everyone, welcome back to the channel. Today I am back with the second part of the first chapter, The Invention of Shoes, an English literature book of class 5 of RCSE board. In the previous video, we did the first part. और अगर आपने first part नहीं देखी है, then please go and check the previous video. Now let's start the second part. Someone else suggested keep the king indoors, so it to that there no hole or loopholes anywhere. If he does not step on the dust, no dust shall touch his royal feet. किसी ने सजेस्ट किया कि राजा को अंदर ही रखो. राजा अगर घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो उनके पैर पे धूल नहीं लगेगा. The king said, very true. But I am worried. If I were to stay shut indoors every day, all day, then the royal machinery shall come to a stop. My kingdom shall be ruined. राजा को ये आइडिया पहले तो अच्छा लगा. वो बोलते हैं अच्छा, वेरी ट्रू, ये सच है कि अगर मैं घर से बाहर निकलूँगा ही नहीं तो मेरे पैर गंदा कैसे होगा. फिर राजा ये सोच के परेशान होने लगा कि अगर मैं घर से निकलूँगा ही नहीं, महल में बंद रहूँगा, तो मेरा जो रॉयल मशीनरी है, जो मतलब उनका जो राज्य है, उसका जो शासन तंत्र है, वो कैसे चलेगा. वो तो मतलब उसको सुपरविज़न करने के लिए कोई ज़रूरी होता है. तो फिर राजा सोचते हैं तो इससे तो मेरा राज्य बर्बाद हो जाएगा. Then taking matters into his own hands, the king announced, call the tanners, all of them, dip the whole land in leather. This shall be my great contribution, a mighty blanket for the dusty earth. राजा ने फिर इस मैटर को अपने हाथ में लेता है, क्योंकि ऐसे बाकी के लोग तो सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, कोई सोल्यूशन निकल नहीं रहा है. तो राजा सोचता है चलो इसका सोल्यूशन हम निकालते हैं. एंड देन राजा अनाउंस करता है कि कॉल द टेनर ऑल ऑफ देम. जो चमड़े का काम करते हैं मोची, उनको टेनर बोलते हैं. तो टेनर्स को बुलाओ और पूरा जो लैंड है, अर्थ है, उसको उसके ऊपर चमड़े का एक ब्लैंकेट बिछा दो, चमड़े से ढक दो. तो ये मेरा एक कंट्रीब्यूशन भी होगा. कंट्रीब्यूशन मीन्स योगदान. ये मेरा एक इस डस्टी अर्थ के लिए, धूल भरी अर्थ के लिए एक योगदान भी होगा कि मैंने इसे एक लेदर ब्लैंकेट से ढक दिया. Everyone bowed to the king. What a brilliant idea, your royal highness. They said, it is only a question of finding a tanner, a good enough. तो राजा के इस अनाउंसमेंट के बाद सब लोग झुक के उन्हें शाबाश, तो बहुत ही अच्छा आइडिया दिया है. तो बस अब ज़रूरत है एक टेनर को बुलाने का जो इस काम को करेगा. रॉयल एमिसरीज सेट ऑफ इन एवरी विच वे. एवरीवन स्टॉप्ड व्हाट दे वर डूइंग एंड रश्ड आउट टू लुक फॉर ए टेनर गुड एनफ. Where could they find such a tanner, and where could they find so much leather? At last, the chief tanner of the kingdom presented himself at the royal court. He was an old man. He bowed to the king, smiled a little, and said, if your royal highness permits, I have a suggestion to make. It might fulfill your wish in a simple yet effective way. उस किंगडम में जितने भी लोग थे, जितने भी एम्प्लॉयज़ थे, बोल सकते हैं रॉयल एमिसरीज, वो सब इस काम के लिए लग गए एक अच्छा सा टेनर ढूंढने के लिए और लेदर ढूंढने के लिए, जितने की ज़रूरत है. सब लोगों ने अपना अपना काम छोड़ के, जो जिसका जो भी काम है, सब काम छोड़ के इसी काम में बिजी हो गए.
एंड फाइनली उस किंगडम के, उस राज्य के जो चीफ टेनर था, जो प्रधान मोची था, उसे वो राज दरबार में आया। वो एक बूढ़ा आदमी था। उसने राजा के सामने झुक के नमस्ते किया, हल्का सा स्माइल किया और बोला कि अगर महाराज, अगर आपका परमिशन हो तो मैं आपको एक सजेशन दे सकता हूँ जो इजी भी होगा, सिंपल होगा और कारगर भी होगा। यू मे मेक योर सजेशन, सेड द किंग। राजा ने बोला अगर तुम्हारे पास कोई इसका उपाय है तो तुम अपना सजेशन दे सकते हो। कवर योर रॉयल फीट, योर रॉयल हाइनेस, said the old tenor. Then you shall not have to cover the whole earth. तो उस मोची ने राजा को बोला कि महाराज आप अपने राज से पैर को ढक लीजिए, उसको कवर कर लीजिए। ये करने से आपको पूरे अर्थ को, पूरे पृथ्वी को ढकने का, उसको कवर करने का ज़रूरत नहीं होगा। If it was all that easy to solve the problem, said the king, would everyone in the kingdom have lost their sleep over it? तो राजा ये सुन के बोला अगर ये इतना इजी था, ये इतना आसान था, तो पूरे राज्य में पूरे लोग इसके बारे में सोच सोच के अपना नींद क्यों हराम कर रहे थे। Arrest the fellow, said गोबू राय, and throw him into the jail. ये सुन के गोबू राय जो मिनिस्टर था वो बोला कि इसको, इस मोची को जेल के अंदर डाल दो। But already the tenor was deep at work, sitting down at the king's feet. He had been measuring and cutting, stitching and fitting before the king decide whether to throw him into the jail or to forgive him. He had finished a neat pair of shoes and presented it to his royal highness. जब तक राजा इस पे सोच विचार कर रहा था कि इसको जेल में डालें या छोड़ दें, वो मोची राजा के पैर के नीचे पास में बैठ के राजा का पैर का साइज लेके लेदर काट के उस जूता को बनाने लगा। जब तक राजा सोचता कि इसे जेल भेजे या छोड़ दे, वो तब तक एक अच्छा सा जूता बना के राजा को दिया। होबू पुट ऑन द शूज, दे fit him perfectly. His royal feet felt warm and snug. Snug means comfortable and well protected. And most importantly, clean. King Hobu उस जूते को पहना, ये उसको परफेक्टली फिट हो रहा था, उसके पैर में गर्मी सा अच्छा सा महसूस हो रहा था और उसे वो काफ़ी आरामदायक लग रहा था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वो साफ़ सुथरा था। राजा को डस्ट की वजह से जो इरिटेशन हो रहा था वो नहीं हो रहा था, वो पहन के, उसे जूता पहन के अच्छा लग रहा था। द मिनिस्टर स्पेयर्ड द ओल्ड टेनर, ही सेड, आई हैड द सेम आइडिया माई सेल्फ, सम वे ऑन द अदर द फेलो मस्ट हैव गॉट होल्ड ऑफ माई आइडिया। मंत्री ने उस टेनर को छोड़ दिया और वो बोला कि ये आइडिया मेरे पास भी था, ऐसा पता नहीं इसे कैसे पता चल गया। एंड सो फ्रॉम दैट डे बिगेन द यूज ऑफ शूज, द रॉयल फीट वर सेव्ड, सो वाज गोबू एंड सो वाज द अर्थ। उस दिन से जूता पहनने का रिवाज शुरू हुआ, मीन्स उस दिन से जूता का आविष्कार हुआ। जो रॉयल फीट था, राजा का पैर था, वो भी बचा, मिनिस्टर गोबू भी बचा। अगर राजा का पैर नहीं बचता तो गोबू भी नहीं बचता, उसे भी पनिशमेंट मिलता। और इस तरह से ये अर्थ, जो लैंड था, मिट्टी था, वो भी बच गया, नहीं तो उसे भी ढक देता तो नुकसान होता। तो इस तरह से जूते का आविष्कार हुआ। आई थिंक ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है, कोई भी क्वेश्चन या डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेरीज पूछ सकते हैं।
That's all for today. Thank you. Thanks for watching.